तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था ना। आज उसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये मान के चलो हर साल बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड YDSE के रिलेटेड एक क्वेश्चन आते ही आते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन टाइप हो, इसमें से आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से YDSE टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके रिलेटेड हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, in YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, the two parallel slits are made 1 millimeter apart and a screen is placed 1 meter away। मतलब क्या बोला यहाँ पे, हमने YDSE में क्या क्या पढ़ा था, एक तो होता था छोटा d, अगर ये हमारा मान लो क्या है YDSE का सेटअप है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते थे किससे, कैपिटल D से, और इस विड्थ को रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल d से, करते थे ना। और इसमें हमें क्या मिला था, फ्रिंज विड्थ मिला था और उसका फॉर्मूला क्या होता था, फ्रिंज विड्थ का d लैम्बडा अपॉन स्मॉल d, ये फॉर्मूला हुआ करता था। चलो अब इसमें बोला है कि 1 मिलीमीटर अपार्ट, टू स्लिट्स आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब स्मॉल d आपको कितना गिवन है, 1 mm गिवन है। और इसको हमेशा याद रखना, जब भी YDSE का क्वेश्चन करो यूनिट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग और नैनोमीटर, मिलीमीटर ऐसे में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसमें ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको यूनिट कन्वर्ट करना है किसमें, SI यूनिट में। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻³ मीटर। ये बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। और क्या गिवन है, एंड ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब D आपको, कैपिटल D आपको कितना मिल गया है, 1 मीटर, है ना। और व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, मतलब फ्रिंज विड्थ पूछा है, फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, मतलब लैम्बडा आपको यहाँ पे कितना गिवन है, 500 नैनोमीटर। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 500 × 10⁻⁹ मीटर, ये हो जाएगा। सारा चीजें आपको गिवन है। फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए क्या करना होगा, फ्रिंज विड्थ विल बी इक्वल टू D मतलब 1 × लैम्बडा मतलब 500 × 10⁻⁹ होल डिवाइडेड बाय स्मॉल d मतलब 1 × 10⁻³ ये होगा। इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, -3 इधर जाएगा तो ऊपर -6, हाँ, तो 500 × 10⁻⁻6 विच इज इक्वल टू 5 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -4 मीटर, इतना होगा। अब इसको भी अगर आप मिलीमीटर में लिखना चाहो या सेंटीमीटर, मिलीमीटर में लिखना चाहो, दैट विल बी कितना मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, ये होगा। तो आपका फ्रिंज विड्थ कितना मिल गया, 0.5 मिलीमीटर। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ना है, देखना है आपको डेटा गिवन क्या क्या है और हम उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये बता दे रहा हूं, कल भी बताया था YDSE का वीडियो, मतलब जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो वीडियो करप्ट हो चुका है। ठीक है, वो वीडियो पता नहीं यूट्यूब पे आएगा या नहीं आएगा, तो जो क्लास में पढ़ाया है उसी नोट्स पे भरोसा करके चलना। ठीक है, वीडियोस पे भरोसा मत करना, वो शायद इस साल ना आ पाए। अगर मुझे टाइम हुआ तो मैं बना दूंगा, नहीं तो नोट्स पढ़ाया तो गया है, तो क्लास तो किए हो तो नोट्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट्स प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 8.1 नैनोमीटर। मतलब जब एक यहां से एक लेजर लाइट छोड़ा गया, ठीक है, जिसका वेवलेंथ कितना है 630 नैनोमीटर है, तो वो जो यहां पे फ्रिंज बना रहा था, जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रहा था, ब्राइट फ्रिंजेस का जो विड्थ है वो कितना है 8.1 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब जब यहां पे मुझे वेवलेंथ मिला, लैम्बडा मिला कितना 630, इसको लैम्बडा 1 कर देता हूं, 630 नैनोमीटर, तो मुझे बीटा लिखूं या एक्स लिख लूं, फ्रिंज विड्थ FW लिख देता हूं, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इसको जनरली बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अगर किसी बुक्स में बीटा देख लिए तो घबराना मत, बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ जो है वो है आपको 8.1 नैनोमीटर या मिलीमीटर, कितना है 8.1 मिलीमीटर, सॉरी 8.1 मिलीमीटर। ठीक है, फ्रिंज विड्थ आपको कितना मिला, जब ये वाला लाइट यूज किया गया आपको फ्रिंज विड्थ मिला 8.1। उसके बाद क्या बोला, ए सेकेंड लाइट प्रोड्यूसेस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 मिलीमीटर। मतलब ये लेजर लाइट को हटा के और एक दूसरा लाइट डाला गया, और जब वो लाइट डाला गया तब फ्रिंज विड्थ आपको कितना मिला 7.2। तो मतलब जब दूसरा लाइट डाला गया जिसका वेवलेंथ हमें पता नहीं है, और ये फ्रिंज विड्थ हमें कितना मिला 7.2 मिलीमीटर, ये मिला। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड लाइट, मतलब लैम्बडा 2 निकालने के लिए हमें बोला है। ठीक है, चलो बीटा 1 शुड बी इक्वल टू कितना, डी लैम्बडा 1 अपॉन स्मॉल डी, ये होगा ना, क्योंकि यहां पे इस क्वेश्चन में हम डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, हम क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक लाइट, पहले एक लाइट डाला, एक लेजर लाइट डाला, उसके बाद उसको हटाया और एक दूसरा सोर्स डाला, बस लाइट का चेंज हो रहा है, ये सेटअप जैसा है वैसा ही रह रहा है। ठीक है ना, तो बीटा 1 इतना हो गया, और बीटा 2 किसके बराबर होना चाहिए, डी लैम्बडा 2 अपॉन स्मॉल डी, इसके बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब यहां पे मैंने क्या बोला, ये जो डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, मतलब apparatus में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एज डी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर कांस्टेंट। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, बीटा 1 बाय बीटा 2, तो मुझे क्या मिलेगा, डी लैम्बडा 1 बाय स्मॉल डी इंटू स्मॉल डी बाय डी लैम्बडा 2, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर इन दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया तो मुझे ये मिलेगा। अब कैपिटल डी से कैपिटल डी, स्मॉल से डी से स्मॉल डी गेट्स कैंसल, तो बीटा 1 बाय बीटा 2 मुझे कितना मिल गया, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2, ये मिल गया, मिला या नहीं मिला, मिलेगा। अब मुझे इसमें से क्या क्या गिवन है, बीटा 1 गिवन है ना, बीटा 2 भी गिवन है, लैम्बडा 1 भी गिवन है, तो लैम्बडा 2 निकाल सकते हैं। लैम्बडा 2 विल बी इक्वल टू कितना, बीटा 2 बाय बीटा 1 इंटू लैम्बडा 1, ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं होगा, वैल्यूज पुट करो। अब यहां पे यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बीटा 1 और बीटा 2 का यूनिट सेम है, तो मुझे लैम्बडा का भी यूनिट नैनोमीटर में ही मिल जाए। अगर अलग अलग होता तो उसको कन्वर्ट करके एक यूनिट में लाना पड़ता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7.2 डिवाइडेड बाय 8.1 इंटू 630, इसको सॉल्व करो तो ये और ये गेट्स कैंसिल, 9 से कटेगा तो 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 9 से इसको काटो तो 9 5
7 जा 63, 70, 8 7 जा 50, हाँ 56, 560 नैनोमीटर। आंसर आया? समझे कैसे करना है? लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम produces fringes of width 0.8 millimeter in Young's double slit experiment. ठीक है, what will be the fringe width if the light source is replaced by another monochromatic source of wavelength 7500 angstrom and the separation between the slits is doubled. इसको समझना, पहले क्या बोला है? एक येलो लाइट है जिसका वेवलेंथ है कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम, है ना? 6000 एंगस्ट्रॉम है और वो कितना फ्रिंज उसका, उसमें से जो जब वो YDAC में लगाया गया तो जो फ्रिंज विड्थ था वो कितना बना? 0.8 मिलीमीटर का। तो पहले ये डेटा लिख लेते हैं। λ1 आपको कितना गिवन है? 6000 एंगस्ट्रॉम और जो क्या प्रोड्यूस हुआ फ्रिंज विड्थ मतलब β1 आपको कितना गिवन है? 0.8 mm। ठीक है, अब दूसरा क्या चीज बोला गया? व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम। मतलब λ2 आपको गिवन है जो कि है 7500 एंगस्ट्रॉम और यहां पे आपको पूछा क्या है? व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, मतलब β2 पूछा है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन और भी डाल दिया गया है कि एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड। मतलब उनके बीच में जो सेपरेशन हुआ करता था पहले, इसमें मान लो d आपका कितना हुआ करता था? x हुआ करता था, या सेपरेशन ऐसे लिख लो, सेपरेशन अगर इसमें d हुआ करता था तो इसमें कितना हो जाता था? 2d। ये बढ़ा दिया गया, ये कंडीशन डाल दिया गया। अब हमें निकालना है क्या? β2। अब यहां पे कोई मतलब क्या बोले, क्या कांस्टेंट है? कैपिटल D कांस्टेंट है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? वही जो इससे पहले वाले फॉर्मूले में लगाए, क्या इसके लिए β1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? β1 विल बी इक्वल टू d लैम्बडा बाय स्मॉल d, और इसके लिए β2 कितना हो जाएगा? d लैम्बडा बाय 2d, d लैम्बडा 2, ये लैम्बडा 1 और ये लैम्बडा 2। ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, तो β2 विल बी बाय β1 विल बी इक्वल टू कितना? d लैम्बडा 2 बाय 2d इंटू d बाय d लैम्बडा 1। ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब यहां से d गेट्स कैंसिल और यहां से कैपिटल D गेट्स एंड कैपिटल D गेट्स कैंसिल। हमें निकालना क्या है? β2। तो β2 विल बी इक्वल टू कितना? लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 इंटू 1 बाय 2 इंटू β1। ये होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। बस वैल्यूज पुट करो। लैम्बडा 2 कितना गिवन है? 7500 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 1 बाय 2 इंटू β1 कितना गिवन है? 0.8 मिलीमीटर। चलो डाल दो 0.8। होगा या नहीं होगा? अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 0 2 0 इधर से गेट्स कैंसिल, 2 से काटे तो 0.4, 5 से काटे तो 5, 1 12 और ये 1 और 5 15, इधर से 4 से काटे तो 3 और ये हो जाएगा 0.1 और 3 से काटे तो ये 5, तो कितना बच गया? 0.5 मिलीमीटर।
समझे तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। देखो फिजिक्स जो है ना, अब पता नहीं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, फिजिक्स जो है ये पूरा गर्लफ्रेंड की तरह है, ठीक है। पढ़ने से पहले एटीट्यूड दिखाएगी, ठीक है, पढ़ने से पहले पूरा एटीट्यूड दिखाएगी, होगा ही नहीं फिजिक्स आपसे। लेकिन एक बार फिजिक्स से प्यार कर लिए ना, तब भी पढ़ने के बाद फिर भी नखरे दिखाएगी, नहीं हो रहा है, नखरे दिखाएगी। तो उसके बारीकियों को समझो, जैसे गर्लफ्रेंड के बारीकियों को समझते हैं ना, लड़कियों का होता है मतलब कुछ कुछ उनका मूड स्विंग्स ये वो, फिजिक्स को वैसे ही समझना है, फिजिक्स को से प्यार करना है। एक बार फिजिक्स से प्यार कर लिए तो फिजिक्स हो जाएगा। फिजिक्स में मार्क लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बहुत छोटे छोटे चीजें होते हैं, छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं। अगर वो माइन्यूट डिटेल्स आपके दिमाग में घुस गए तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे वो थियोरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। वही छोटी छोटी डिटेल्स और बारीकियों को हमें पकड़ना है और वही तुम्हें समझाने की कोशिश भी किया जाता है। अब अगर तुम नहीं समझोगे तो ब्रेकअप करके भाग जाएगी, और अगर तुम समझ लिए तो 70 में से 70 दे जाएगी, ठीक है। कर लो। वीडियो तक देखो ना नहीं, ये सच, अब सच में बताऊं, अगर ये मेरा सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, मैथ्स और फिजिक्स पूरा मतलब छोटे छोटे बारीकियों को पकड़ना होता है, और मैथ्स पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लड़के जैसे होता है ना, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल देते हैं। मैथ्स वैसा ही है, फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, क्वेश्चन लगाओ, हो गया, सही तो सही गलत तो गलत। फिजिक्स का ऐसा नहीं है, और केमिस्ट्री तो उसके बारे में छोड़ो, क्या ही बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन YDAC fringes are obtained on a screen placed at a certain distance away from the slits. If the screen is moved by 5 cm forward towards the slits, the fringe width changes by 30 micrometer. Given that the slits are 1 millimeter apart, calculate the wavelength of the light used. क्या बोला है, पहले एक ये सिस्टम था, ये था, मान लो इसमें कुछ डिस्टेंस था d और सब कुछ काम अच्छे से चल रहा था। जब यहाँ पे लाइट रखा गया तो कुछ फ्रिंज विड्थ मिले, मान लो x मिला, ठीक है। और जब इस चीज को सेकेंड केस में क्या किया गया, ये स्क्रीन को इसके और खिसका दिया गया। कितना खिसकाया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो पहले 1 मीटर था या फिर 100 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर आगे कर दिया गया, मतलब 95 सेंटीमीटर हो गया। अब जब 95 सेंटीमीटर हो गया तो जो फ्रिंज विड्थ x बन रहा था ना, उसमें चेंजेस आ गया। कितने का चेंजेस आ गया, 30 माइक्रोमीटर का चेंजेस आ गया, ठीक है। 30 माइक्रोमीटर का चेंजेस आ गया। और स्मॉल डी आपको गिवन है 1 मिलीमीटर। पूछा है जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ निकालो, ठीक है। चलो अब आते हैं सॉल्विंग पार्ट पे। जब नॉर्मल कंडीशन होता, अगर नॉर्मल कंडीशन होता तो बीटा हमारा कितना फॉर्म होता, डी लैम्बडा बाय स्मॉल डी, ये प्रोड्यूस होता। अब इसको हमने क्या किया, चेंज करवाया। चेंज करवाने के बाद जो बीटा हमारा क्या प्रोड्यूस होता, मान लो बीटा डैश, क्योंकि उसमें चेंज हुआ है फ्रिंज विड्थ में। कितना चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, वो बाद में चलेंगे। लेकिन अगर जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे बात करें तो बीटा चेंजेस हो रहा है, बीटा में चेंजेस हो रहा है, और किस में चेंज हो रहा है, डी में चेंज हो रहा है, कैपिटल डी में, मतलब डी डैश। लैम्बडा में कोई चेंज नहीं और स्मॉल डी में कोई चेंज नहीं। ये दो फ्रिंज विड्थ बनते या नहीं बनते, बनते। अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, बीटा माइनस, ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये मान लो इक्वेशन 2 है। मतलब मैं अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब बीटा माइनस बीटा डैश अगर कर दिया तो क्या होगा, डी लैम्बडा बाय स्मॉल डी माइनस डी डैश लैम्बडा बाय स्मॉल डी, ये होता। इसमें से कॉमन क्या जा सकता है,
लैम्बडा बाय स्मॉल डी, तो बचेगा कितना, डी बाय डी माइनस डी डैश, ये बचता। अब चेंज ये हो गया क्या, बीटा माइनस बीटा डैश, क्या हो गया, चेंज इन फ्रिंज विड्थ। चेंज इन फ्रिंज विड्थ कितना गिवन है, 30 माइक्रोमीटर, है ना। और डी माइनस डी डैश क्या हो गया, चेंज इन दिस डिस्टेंस। चेंज इन दिस डिस्टेंस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, है ना। अब दोनों को पहले हम क्या करते हैं, डी माइनस डी डैश कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, इसको एसआई में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻² मीटर, ये होगा। और बीटा माइनस बीटा डैश कितना गिवन है, 30 माइक्रोमीटर, तो इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 30 × 10⁻⁻6 मीटर, ये बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब अगर वैल्यूज पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा डैश कितना है, 30 × 10⁻⁻6 इक्वल टू लैम्बडा निकालना है, लैम्बडा बाय स्मॉल डी कितना गिवन है, 1 मिलीमीटर गिवन है ना, स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट गिवन है, तो स्मॉल डी आपको कितना गिवन है, 1 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू कितना, 1 × 10⁻⁻3 मीटर। तो 1 × 10⁻⁻3 इंटू डी माइनस डी डैश कितना गिवन है, 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ये होगा या नहीं होगा। तो लैम्बडा हमारा कितना हो जाएगा, लैम्बडा विल बी इक्वल टू 30 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻3 होल डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁻2, ये बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। 5 से काटो तो कितना बनेगा, 6, 10⁻⁻2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये किसका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1, तो ये भी कटा, ये -1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻7 मीटर, होगा या नहीं होगा। या फिर अगर मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहूं, 600 × 10⁻⁻9 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 600 नैनोमीटर होगा। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट कितना निकला, 600 नैनोमीटर। समझे कैसे करना है, समझ में आया, पक्की बात, लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन YDAC द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम इज 2 मिलीमीटर। मतलब अगर आप कौन सा एक लाइट यूज करते हो जिसका वेवलेंथ आपका अगर 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो आपको फ्रिंज विड्थ कितना मिलता है, 2 mm मिलता है, ठीक है ना, ये गिवन है। अब कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ इफ द एंटायर apparatus is immersed in a liquid medium of refractive index 1.33। अब क्या किया गया, उसी apparatus को उठाया गया और बाल्टी के पानी में डाल दिया गया। अब उसमें जब डाल दिया गया तब फ्रिंज विड्थ कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। और आपको गिवन है क्या, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना गिवन है, 1.33। अब म्यू इज इक्वल टू कितना गिवन है, 1.33। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चैप्टर से हमें ये पता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम या लिक्विड। मतलब मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आपको मैं ले लेता हूं लैम्बडा, जो कि ये है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये पहले तो एयर में किया गया, ठीक है, मान लो वैक्यूम में किया गया, तो लैम्बडा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, मान लो लैम्बडा डैश। इतना तक समझे या नहीं समझे, समझे। अब बीटा इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्बडा बाय डी, ये होता है या नहीं होता।
अब ये कहाँ पे, ये कौन से कंडीशन में, ये एयर में हो रहा है। अब अगर लिक्विड में देखें तो लिक्विड में क्या होगा, बीटा डैश फ्रिंज विड्थ में चेंज होगा, डी और स्मॉल डी में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि हम जैसा अपैरेटस था उसी को उठाए और पानी में डाल दिए या लिक्विड में डाल दिए। तो डी में कोई चेंज नहीं, लेकिन लैम्बडा में चेंज होगा, लैम्बडा डैश बाय स्मॉल डी। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब ये तो हो गया। हाँ, तो बीटा डैश विल बी इक्वल टू कितना, डी लैम्बडा डैश अपॉन स्मॉल डी, ये होगा। अब इसमें से लैम्बडा डैश विल बी इक्वल टू कितना, अगर म्यू इक्वल टू लैम्बडा बाय लैम्बडा डैश होता है तो लैम्बडा डैश विल बी इक्वल टू कितना, लैम्बडा बाय म्यू, ये होगा या नहीं होगा। तो इस लैम्बडा डैश के जगह पे मैं लैम्बडा बाय म्यू डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता हूं, तो दैट विल बी डी इंटू लैम्बडा डैश की जगह पे लैम्बडा अपॉन म्यू, और डिनोमिनेटर में डी था तो ये डी आ गया, होगा या नहीं होगा, होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, डी लैम्बडा बाय स्मॉल डी इक्वल टू क्या है, बीटा के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा अपॉन म्यू लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो बीटा यहां पे हमें कितना गिवन है, 2 mm बाय म्यू कितना गिवन है, 1.33। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करो, 2 डिवाइडेड बाय 1.33, 1.5 mm। तो जब उसी सेम apparatus को हम पानी में घुसा दिए तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, अबे फ्रिंज विड्थ क्या हो गया वो तो मुझे पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है, 1.5 mm हुआ, घटा या बढ़ा, घट गया। मतलब अगर अब इसमें से बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। अगर मैं वाईडीएसी को, मतलब क्या एमसीक्यू, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं वाईडीएसी सेटअप को एक डेंसर मीडियम में डाल देता हूं तो मेरा फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा या घटेगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मैं ये इसका रिवर्स क्वेश्चन, यहां पे क्या था, पहले एयर में कर रहे थे फिर पानी में निकाले। अगर मैं ये बोलता कि पहले मैं पानी में किया फिर जब उसमें एयर में लाया तब फ्रिंज विड्थ क्या होता, बढ़ता, है ना। तो इसमें से कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही को तरह का, ये हालांकि बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसका उल्टा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है ना। उल्टा वाला क्वेश्चन मतलब अगर मैं पानी में रखता हूं और पानी से फिर बाहर निकालता हूं तब मेरा फ्रिंज विड्थ कितना होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। डेटा कुछ अलग अलग दे सकता है। एमसीक्यूज तो बहुत बन सकते हैं। अगर मैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम लेके जाता हूं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ता है या घटता है, या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम लेके जाता हूं तो फ्रिंज विड्थ बढ़ता है या घटता है। तो कई तरीके के एमसीक्यूज भी इससे बन सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, in YDAC the light has a frequency of 6 into 10 to the power 14 Hz and distance between the centers of the adjacent fringes is 0.75 millimeter. If the screen is 1.5 meter away, what is the distance between the slits? ये कुछ अलग ही दुनिया में चला गया ना क्वेश्चन। क्या क्या गिवन है, लाइट गिवन है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 6 इंटू, मान लो म्यू आपको कितना गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ज, ये चीज गिवन है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द एडजेसेंट फ्रिंजेस इज 0.75। इसका मतलब क्या है, फ्रिंज विड्थ हम कैसे निकालते थे, लास्ट क्लास बताया था।
अगर ये आपका फ्रिंज बन रहा है तो इसका और इसके बीच का डिस्टेंस इसका फ्रिंज विड्थ होता है, बताया था या नहीं बताया था? तो डिस्टेंस बिटवीन, क्या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एडजेसेंट फ्रिंजेस, एडजेसेंट फ्रिंजेस कौन सा हुआ, ये और ये, उनके बीच में डिस्टेंस, तो ये क्या गिवन है, फ्रिंज विड्थ गिवन है, मतलब बीटा आपको कितना गिवन हो गया 0.75। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ लिखा हो ऐसा कुछ गारंटी भी नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने ये भी बताया था आपको फ्रिंज विड्थ किसे बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एडजेसेंट फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस 0.75 mm, ठीक है ना। और आपको क्या गिवन है, इफ द स्क्रीन इज 1.5 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी आपको कितना गिवन है, कैपिटल डी आपको गिवन है 1.5 मीटर, ये गिवन हो गया है ना। मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, मतलब स्मॉल डी कैलकुलेट करना है ना। अब बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्बडा बाय स्मॉल डी। अब इसमें कैपिटल डी तो हमें पता है, स्मॉल डी निकालना है, बीटा हमें गिवन है ना। बस लैम्बडा अगर मिल जाए तो हम स्मॉल डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लैम्बडा तो डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी गिवन है ना। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, या वेवलेंथ का हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय म्यू, एक फॉर्मूला हुआ करता था। और सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। तो लैम्बडा इक्वल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्बडा विल बी इक्वल टू 3 × 10⁻, कितना डिवाइडेड बाय कितना होगा 6 × 10⁻⁴, ये होगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 और ये 2, और इसको सॉल्व करें तो हाँ 14, सॉरी, इसको सॉल्व करें तो 1/2 इंटू मतलब 0.5 इंटू 10⁻, कितना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो 14 से -6 होगा या नहीं होगा, 5 × 10⁻, हाँ 0.5 × 10⁻⁶ मीटर, ऐसा ही मैं ना, हर्ट्ज भी ऐसा ही, स्पीड का मीटर में भी ऐसा ही, तो ये मीटर हो गया लैम्बडा। तो अब यहां पे स्मॉल डी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्मॉल डी विल बी इक्वल टू कितना, डी लैम्बडा अपॉन बीटा होगा। तो डी कितना है 1.5, लैम्बडा कितना निकला 0.5 × 10⁻⁻⁶, और बीटा कितना होगा 0.75 × 10⁻⁻3, ये होगा या नहीं होगा। 15 × 5 कितना होता है 75, तो इस 1.5 × 0.5 कितना होगा, कितना होगा, हाँ, तो ये और ये गेट्स कैंसल्ड है ना। तो ये और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 माइनस ऑफ -3 10⁻⁻3 क्या मीटर होगा या नहीं होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 1 मिलीमीटर होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स कितना मिला 1 मिलीमीटर मिला, समझे या नहीं समझे। अब देखो इसमें YDSC में बहुत तरीके के क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम हुआ तो मैं इसमें और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो बोर्ड्स में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, या जैसे क्वेश्चन आपके दिमाग को चैलेंज कर सकता है, वैसा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं। घर में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बुक से देख के, अगर डाउट होता है पूछना, और मुझे अगर टाइम मिलता है तो हम क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।